हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर जो टेरिडोफाइट ग्रुप होता है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ये टेरिडोफाइट्स जो होता है टेरिडोफाइटा, टेरॉन का मतलब होता है फेदर और फाइटा का मतलब होता है प्लांट, यानी कि पंख जैसे जिसकी पत्तियां होती हैं उसको हम लोग टेरिडोफाइटा कहते हैं। तो टेरिडोफाइटा शब्द जो था, टर्म जो था, वह हैकल ने दिया था और फादर ऑफ टेरिडोलॉजी बोवर साहब को कहा गया है, जिन्होंने कि एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम है द फर्स्ट लैंड प्लांट, यानी कि प्रथम थलीय पादप जिनको हम लोग कहते हैं। अब इंडियन फादर जो है वो भी है फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ टेरिडोलॉजी, इंडियन फादर टेरिडोलॉजी जो है मिस्टर बीर, फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी। ये तो हुआ इसका हिस्टोरिकल अकाउंट। हिस्टोरिकल अकाउंट के बाद में हम लोग बात करते हैं आवास व निवास की। ब्रायोफाइटा जो थे वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस के ऊपर पाए जाते थे। कहने का मतलब नमी व छायादार स्थानों पर। ये टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ये भी मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में मिलते हैं, नमी व छायादार स्थानों के ऊपर, लेकिन ये बहुत अधिक ऊंचाइयों के ऊपर मिलते हैं, पहाड़ों के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं। अब इनके अंदर जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, यानी कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो अब अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टर्स की। इनकी जो प्लांट बॉडी जो होती है वह स्पोरोफिटिक या स्पोरोफाइट होती है, अर्थात बीजाणुद भिद होती है। बीजाणुद भिद का मतलब मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, 2n। थैलोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी कैसी थी, n। ब्रायोफाइटा की भी कैसी थी, हैप्लॉइड। अब 2n वाले सारे पौधे विकसित होंगे, यानी कि उनका मुख्य पादप शरीर जो होगा वह द्विगुणित होगा। ओके। अब ये स्पोरोफाइट जो होता है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। मूल, तने व पत्तियों में विभेदित होता है। टेरिडोफाइट्स को यदि आप देखते हैं तो दे आर द फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स, यानी कि ये पहले फर्स्ट वेस्कुलर क्रिप्टो गेम्स माने जाते हैं। वेस्कुलर का मतलब हो गया कि वेस्कुलर टिश्यू इनके अंदर पाए जाते हैं, संवन ऊतक इनके अंदर पाए जाते हैं। पहली बार वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर पैदा हुए हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम। परंतु जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं है और फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स नहीं है। जाइलम के अंदर वाहिका नहीं है और फ्लोएम के अंदर सकोशिका नहीं है। इनमें सीव ट्यूब भी नहीं होती है और सीव ट्यूब के स्थान पर टेरिडोफाइट्स के अंदर सीव ट्यूब के स्थान पर इनमें चालनी कोशिका होती है, यानी कि सीव सेल्स होती है। तो ये तो हो गया वेस्कुलर का हिसाब किताब। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। जैसे हम टेरिडियम पढ़ते हैं
उसके अंदर वेसल्स आपको देखने को मिलेगा। क्रिप्टोगेम्स का मतलब नॉन फ्लावरिंग, अपुष्पी पादप। थैलोफाइटा में नहीं थे पुष्प, ब्रायोफाइटा में नहीं थे पुष्प, टेरिडोफाइटा में भी पुष्प नहीं है। तो ये सारे के सारे आपके क्रिप्टोगेम्स के अंदर रखे जाते हैं। अब बात चलेगी कि इनके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि एजोला। एजोला जो है एक एक्वेटिक फर्न होती है। साल्विनिया एक्वेटिक फर्न होती है। साल्विनिया का पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है कि साल्विनिया जो होता है वो होमोस्पोरस होता है या हेटेरोस्पोरस होता है, समबीजाणुक होता है या विषम बीजाणुक होता है। आप देखिए ब्रायोफाइटा के सदस्य तो सारे के सारे एक ही प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते थे, यानी कि समबीजाणुक थे। टेरिडोफाइटा के अंदर कुछ सदस्य जो होंगे वो समबीजाणुक होंगे और कुछ सदस्य जो होंगे वो विषम बीजाणुक होंगे। और विषम बीजाणुकता जो होती है वह बीज प्रकृति की उत्पत्ति को इंगित करती है। इट इंडिकेट द ओरिजिन ऑफ द सीड हैबिट। अब साल्विनिया में से ध्यान रख लेना, क्वेश्चन बनता है हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी का मतलब हो गया कि विषम बीजाणुकता इसके अंदर पाई जाती है। विषम बीजाणुकता, पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। और बातें आपको आगे बताऊंगा इसके अंदर। ऑफियोग्लोसम का नाम सुना होगा आपने। ऑफियोग्लोसम के अंदर 1260 गुणसूत्र होते हैं, जो कि प्लांट किंगडम के अंदर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं। तो जो हमारा साल्विनिया हेटेरोस्पोरी हो गया। 6 नंबर ऑफियोग्लोसम को भी याद कर लो। ऑफियोग्लोसम जिसमें 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देन कम्स योर 7th पॉइंट, एजोला। इसको एक्वेटिक फर्न कहते हैं। चावल के साथ में इसको उगाया जाता है। इसकी पत्ती की वायु गुहिका में, एयर कैविटी के अंदर आपको एजोला एनाबीना नाम का साइनोबैक्टीरिया मिलता है। तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। जितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है एजोला का वो तो ले लेता है, और बाद में शेष जो होता है वो चावल ग्रहण कर लेता है जो पानी के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये भी पानी के अंदर ही पाई जाती है। पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन कम्स योर, दिस इज योर एजोला। देन कम्स योर एडियंटम। एडियंटम को हम वॉकिंग फर्न कहते हैं, चलने वाली फर्न कहते हैं। सबसे ऊंचा टेरिडोफाइट ऑल्सो फाइला। एक और होता है साइथिया। तो ये एग्जाम्पल्स थोड़े से याद होने चाहिए। ऑल्सो फाइला एंड साइथिया, दे आर टॉलेस्ट। ये सबसे ऊंचे टेरिडोफाइट होते हैं। सबसे पहले, हालांकि ब्रायोफाइटा के अंदर भी मैंने बताया था कि 2 फॉसिल होते हैं, जीवाश्म होते हैं, नादिता एंड तक्का किया। और टेरिडोफाइटा के अंदर भी 2 फॉसिल प्लांट मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटॉन। तो 10वां एग्जाम्पल हमने ले लिया, 10वां पॉइंट ले लिया, राइनिया एंड हॉर्नियोफाइटा। अब एक बात और बता देता हूं कि हमको जो कोयला मिलता है वो कोयला जो है लकड़ी से मिलता है। बड़े बड़े वृक्ष पृथ्वी के अंदर समा गए, एंड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सन एंड हीट एंड प्रेशर दे गॉट कन्वर्टेड इनटू द कोल। अत्यधिक दाब गर्मी के कारण वो जो कोयले के अंदर बदल गए। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी के गर्भ में सर्वप्रथम कोयले की उत्पत्ति के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो टेरिडोफाइट्स आर सपोज टू बी द फर्स्ट फॉर द कोल डिपॉजिट। टेरिडोफाइट्स को सबसे पहले कोल डिपॉजिट के लिए माना जाता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 11th पॉइंट आई एम टेकिंग, दैट इज कोल डिपॉजिट। डन। अब एक और पॉइंट आप ये देखिए,
थैलोफाइटा में बीज नहीं होते हैं, ब्रायोफाइटा में बीज नहीं होते हैं, टेरिडोफाइटा में भी बीज नहीं है, लेकिन स्पर्मेटोफाइटा के अंदर बीज होंगे। ये झलक टेरिडोफाइटा ने बता दी। किसके कारण? तो सीड हैबिट यानी कि बीज प्रकृति आपको किसके कारण देखने को मिली? तो आंसर हो गया, एक तो हो गया हेटेरोस्पोरी, हेटेरोस्पोरी यानी कि विषम बीजाणुकता। विषम बीजाणुकता यहीं से तो प्रारंभ हुई, और ये विषम बीजाणुकता बड़े और छोटे जो स्पोर्स होते हैं उनके उत्पन्न होने के बाद में ये एहसास होने लगा कि आगे होने वाले पौधे जो होंगे उनके अंदर बीज अवश्य होंगे। तो इट वॉज एन इंडिकेशन ऑफ द सीड हैबिट। और दूसरी बात, ये आर्किगोनिया होगी इसकी, जो कि एन होगी, और इसके जीवन चक्र में जायगोट 2n जो होगा वो अपना डेवलपमेंट करेगा। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट was a great step in the course of evolution, which also indicated the origin of the seed habit. बीजाणुद्भिद संतति का विकास युग्मोद्भिद पर हुआ, जो जैव विकास के अंदर एक महत्वपूर्ण चरण था, और वो इस बात को इंगित करता था कि इनके अंदर आने वाले पौधों के अंदर बीज उत्पन्न होंगे आफ्टर टेरिडोफाइट। ओके, 13वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा जो ब्रायोफाइट था या थैलोफाइट था, ये थैलोफाइट है। थैलोफाइट के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलेगी। ब्रायोफाइट के अंदर हमने देखा था कि मेन प्लांट बॉडी तो एन थी, लेकिन एन के बाद 2n भी आया था, तो इसको अपने क्या बोला था? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हमारी किताब के एनसीईआरटी के एंड में लास्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बहुत बढ़िया पॉइंट दिया है। हम कह रहे हैं कि मेन प्लांट बॉडी 2n है, तो लाइफ साइकिल कैसी होनी चाहिए? डिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक होनी चाहिए। लेकिन टेरिडोफाइट, all pteridophyte shows haplodiplontic लाइफ साइकिल। काफ़ी सालों से इस प्रश्न का इंतज़ार कर रहा हूँ नीट के अंदर, मगर आता ही नहीं। ये क्यों है? जबकि मेन प्लांट बॉडी 2n है, तो फिर डिप्लो से शुरू होना चाहिए, लेकिन इनकी प्लांट बॉडी जो है वो लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि इनके अंदर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। क्या पाया जाता है? पीडी एकांतरण, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। व्हाट डज इट मीन? कि 2n के बाद n आएगा, बीजाणुद्भिद के बाद युग्मोद्भिद आएगा, और युग्मोद्भिद के बाद बीजाणुद्भिद संतति आएगी। तो ये तो रहे कुछ जनरल कैरेक्टर्स। रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे। अब इन सारे टेरिडोफाइट्स को आगे अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। वो क्लासेस क्या हैं और किस बेसिस के ऊपर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। तो बी केयरफुल। ये हमारा टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट को स्पोरोफिल के आधार पर, बीजाणुपर्ण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। बीजाणुपर्ण व बीजाणु यानी कि स्पोरोफिल एंड स्पोर के आधार पर कितनी क्लासेस में बांटा गया है? 4 क्लासेस के अंदर इन्होंने बांटा है। वो 4 क्लासेस कौन कौन सी हैं? एक कहलाया साइलोप्सीडा, एक कहलाया लाइकोप्सीडा, एक कहलाया स्फेनोप्सीडा,
एक कहलाया टेरोप्सीडा। साइलोप्सीडा के अंदर जो एग्जाम्पल रखा गया है दैट इज योर साइलोटम, और साइलोटम को फर्स्ट लैंड प्लांट भी माना गया है। ये आ चुका है क्वेश्चन। लाइकोप्सीडा को का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दैट इज योर सलेजिनेला। सलेजिनेला को हम संजीवनी बूटी कहते हैं, जो कि हनुमान जी लेकर आए थे। एस ब्रायोप्टेरिस, जिसको अपन लोग कहते हैं सलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। इसी को क्लब मॉस भी कहते हैं। देखिए साहब, मॉस नहीं है, मॉस तो ब्रायोफाइटा में थे, लेकिन टाइटल दिया गया है इसको क्लब मॉस। इसी को स्पाइक मॉस भी कहते हैं। अब आया हमारे पास में स्फेनोप्सीडा। स्फेनोप्सीडा के अंदर जो मेंबर है दैट इज योर इक्विसिटम, और इक्विसिटम को हम लोग हॉर्स टेल कहते हैं, घोड़े की पूंछ कहते हैं। टेरोप्सीडा के मेंबर को हम फर्न कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है टेरिडियम, और टेरिडियम को ब्रेकन फर्न कहते हैं। ब्रेक लगा लगा कर वृद्धि करती है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेकन फर्न। मैं आपको दो मेंबर्स की लाइफ साइकिल बताऊंगा, एक टेरिडियम और दूसरी होगी तुम्हारे पास के अंदर सेलेजिनेला। क्योंकि जब इनकी लाइफ साइकिल आप पढ़ लोगे तो आपको एनसीईआरटी का सारा मैटर जो होगा वो समझ में आ जाएगा। मैं अगर डायरेक्ट बोलता हूँ कि एक्सोस्कोपिक डेवलपमेंट होता है, मैं अगर बोलता हूँ लेटरल पोलरिटी पाई जाती है, मैं बोलता हूँ फॉल्स इंड्यूसियम होता है, तो स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है यार ये है क्या, ये तो कोई बतावे। इसके लिए पहली चीज़ होती है कि आप उसकी पूरी लाइफ साइकिल को चाहे ब्रीफली पढ़ो। हर एक की लाइफ साइकिल काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन आप उसकी लाइफ साइकिल को चाहे ब्रीफली ही पढ़ो, लेकिन पढ़ना चाहिए, तभी वो मैटर समझ में आता है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडियम। मैं अब आपको टेरिडियम की लाइफ साइकिल बताने जा रहा हूँ, और ये लाइफ साइकिल जो होगी ये बहुत सिंपल है, सिर्फ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को आप जो है समझते चलो तो आपको पूरी की पूरी चैप्टर जो होता है एनसीईआरटी का समझ में आता है। एनसीईआरटी वाले यूँ कहते हैं कि साहब हमने आपको ये मैटर दे दिया है, एंड दिस बुक जो एनसीईआरटी की है इट इज़ मीन फॉर द टीचर्स, नॉट फॉर द स्टूडेंट। टीचर की ये ड्यूटी होती है कि उस एनसीईआरटी की बुक को वो थोड़ा सा गहराई के अंदर जाकर समझाए, ताकि बच्चे को वो मैटर या टर्मिनोलॉजी जो होती है वो समझ में आ जाती है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूं टेरिडियम। टेरिडियम जो होता है उसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है, यानी कि द्विगुणित होती है, यानी कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी होती है, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है। इसकी क्लास जो है वो हमारे पास में अभी बताया था मैंने टेरोप्सीडा होती है। तो दिस इज योर टेरोप्सीडा, जो कि बिगेस्ट क्लास होती है टेरिडोफाइटा के अंदर, जो कि बिगेस्ट क्लास हमको देखने को मिलती है। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेरोप्सीडा। में टेरिडियम के बारे में बात करने जा रहे हैं। टेरिडियम के पौधे को यदि आप देखेंगे तो ये रही सॉइल। सॉइल में से ये
पत्ती निकल रही है, और ये पत्ती जो होती है वो कहाँ से निकल रही है? इस तने से निकल रही है। ये इसका स्टेम है, तना है, ओके। और इसमें से ये एडवेंटिशियस रूट्स यानी कि अपस्थानिक मूल निकल रही है, ओके। अब इसके बाद हम पत्ती के बारे में बात करेंगे, ओके।